अभी तक की जर्नी में मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रही थी उसमें मैंने आपको बोला था कि जब आप क्रोमोसोम्स को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इन क्रोमोसोम्स के अंदर आप एक पोजीशन पे 2 अलील्स देखते हैं, याद आया? ठीक है, यही बात मैंने आपको सिखाई थी। यहाँ पे क्या होता है ब्लड ग्रुप के केस में, एक सिमिलर पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ पे 3 अलील्स प्रेजेंट होते हैं और हर जीन का कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन और जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक है, वहां पे आपको जीन आई को टिक करना होता है। ये जो जीन आई है इसको याद रखा जाता है, ठीक है। और जेनेटिक्स में रूल आप लोग जानते हैं कि जब हम स्मॉल आई लिखते हैं दैट मीन्स कि वो रिसेसिव केस होगा और हमेशा दबेगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस अलील के पास भी क्या है, 3 टाइप्स ऑफ अलील्स प्रेजेंट होंगे, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई ओ, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि मैंने क्या किया, ये जो कैपिटल आई ए जो मुझे लिखना है मैं ऐसे लिख देता हूँ, गलत हो जाएगा, ठीक है। किसी बच्चे की मर्जी, किसी ने सोचा मैं आई ए ऐसे लिख देता हूँ, गलत हो जाएगा। आपने सोचा स्मॉल आई, मतलब स्मॉल वाले आई के साथ अगर आप सोच रहे हैं कि हम ए बिठा देते हैं, गलत हो जाएगा। कई बार मतलब रिप्रेजेंटेशन जो है इसके हेड पे राइट साइड में जो आपने ए बिठाया है, ये वाला जो केस है ये सिर्फ ए और बी के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। दोनों का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे ही करेंगे, बाकी आप किसी और तरीके से करते हैं तो टीचर वहां पे आपके मार्क्स काट सकते हैं, टीचर की मर्जी पे कटेगा ही कटेगा। बच्चा स्मॉल आई लिख रहा है, दैट मीन्स कि वो यहाँ पे स्मॉल आई लिख के ए लिख दे रहा है, दैट मीन्स कि वो ये दिखाना चाह रहा है कि अगर इस स्मॉल आई वाले के पास ऊपर यहाँ पे कैपिटल ए प्रेजेंट है तो ए जो है ये रिसेसिव है, ये तो गलत बात है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। सिर्फ एक जो छोटा वाला आई है उसमें है कि आप सिर्फ स्मॉल आई भी लिखे तब भी ये भी सही है, अगर आप स्मॉल आई और ओ लिखे तब भी सही है, क्योंकि आगे जाके ये ओ ब्लड ग्रुप को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो यही मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि यहाँ पे एक पोजीशन पे क्या होता है, 3 अलील प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन को डोमिनेंस का क्या मतलब है, अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है किसी भी स्टेटमेंट में, कैसे भी आप लिख सकते हैं, हिंदी में अगर बोलूं, को डोमिनेंस एक ऐसा केस है जहां पे एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट 2 अलील। क्यों मैं 2 अलील बोल रही हूँ बता रही हूँ, अभी आगे जाके एक जैसी टेबल बनाऊंगी आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जहां पे जिस केस में क्या होता है कि एक ही जगह पे एक ही पोजीशन पे अगर रैंडमली 2 अलील प्रेजेंट होते हैं तो वो दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स, ठीक है। F1 में ही यहाँ पे सारी कहानी जो है वो क्लियर हो जाती है। कौन सा जीन कंट्रोल करता है, आई जीन कंट्रोल करता है। आई जीन के पास कितने अलील होते हैं, तो ये 3 टाइप्स ऑफ अलील्स जो है वो शो करने का काम करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, किस तरीके से करता है, सो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसका जो केस है वो और अच्छे से तब क्लियर हो जाता है यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसका पनेट स्क्वायर का बॉक्स देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आप बॉक्स देखेंगे तो और अच्छे से जो चीजें हैं वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कैसे, आप यहाँ पे सबका कौन कौन सा और कैसा कैसा केस रिप्रेजेंट हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर में 7 हम लोग बनाते हैं, इसको हमेशा से याद होगा आपको सारे बच्चों को, इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले ऊपर में यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि आप क्या क्या लिखने जा रहे हैं। जैसे फिर एक जो रफ पेज है उसका यूज करके मैं बता देती हूँ मैं क्या बताने जा रही हूँ। सो देखिए, मान लीजिए कि इधर मेल पेरेंट है, नहीं समझ आया, मैंने यहाँ फादर लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ फीमेल पेरेंट है, नहीं समझ आया, मैंने मदर लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मदर लिख दिया, ठीक है। इसके पास भी आई ए, आई बी, आई ओ, ये 3 कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। इसके पास भी आई ए, आई बी, आई ओ, ये 3 कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से तीनों उड़ के चला जाएगा इसके बच्चे में, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। रैंडम सिलेक्शन होता है,
जब यहाँ पे, तो मैं अभी जो केस बता रही हूँ आपको, यही ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन का बता रही हूँ। अभी तक आप जेनेटिक्स की जर्नी में यहाँ तक पहुंच गए हैं, आपको इतनी बात मेरी समझ आ रही होगी, ठीक है। तो वो जो केसेस मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि यहाँ से आई ए आया, क्या मिला उसको, रैंडम सिलेक्शन होता है, कोई एक ही जाएगा, आई ई गया, आई ए गया, और इधर से क्या मिला इसको, आई बी मिला, ठीक है। उस बच्चे का, इसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी हो जाएगा। इसी के लिए मैं एक टेबल बना के आपको सिखा रही हूँ कि आप कैसे कैसे इसको लिख सकते हैं। बात समझ आ रही होगी मेरी, ठीक है। उसी को हम लोग इस टेबल में यहाँ पे शो करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेल पेरेंट, मेल पेरेंट आप समझ ही जाएंगे, चाहिए तो सिंबल भी दे सकते हैं। 11th में तो बस सिंबल ही दे के मैंने छोड़ दिया था। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फीमेल, ठीक है, ये रही फीमेल, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, जीनोटाइप, क्या लिखेंगे, जीनोटाइप, ठीक है। देन हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फिनोटाइप, ठीक है। हमेशा जो करते आए हैं अभी तक वही काम है और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, फिनोटाइप को मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें मेल के पास 7 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस मेल के पास, यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हम लोग यहाँ पे पहले 7 मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये जो 7 पॉसिबिलिटीज है इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको लिखने के बाद सारी चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन शो करने जा रहे हैं कि कैसा कैसा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने यहाँ पे आपको रफ वर्क करके दिखाया, तो क्या ये ए जो है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए जो है ये इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है, ए के साथ भी कर सकता है, बी के साथ भी कर सकता है, आई ओ के साथ भी कर सकता है, सबके साथ यहाँ पे कर सकता है, मतलब तीनों में से किसी के साथ भी कर सकता है, ठीक। तो क्यों ना हम इस टेबल को आसान कर दें, मैंने वहां भी आपको यही बात सिखाई थी। हम लोग ऐसा कर देते हैं कि जो आई ए है यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब आई ए का तीनों कॉम्पोजिशन जो है हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। मीन्स की जो आई ए है यहाँ पे फर्स्ट केस में, पहले केस में जो आई ए है, सेकंड केस है यहाँ पे, और थर्ड केस है। समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, तीनों बार मैंने आई ए लिख दिया, 3 टाइम्स मैंने क्या किया, यहाँ पे आई ए लिख दिया, ठीक है। तो इस आई ए की क्रॉसिंग जो है वो मैं किसके साथ करा रही हूँ, यहाँ पे फीमेल में। अब कॉम्बिनेशन जो है वो तो 3 टाइप्स के आएंगे यहाँ पे निकल के सामने। तो 3 टाइप्स के कॉम्बिनेशन में पहले मैंने इस ए की क्रॉसिंग जो है वो किसके साथ करा दी, ए के साथ ही करा दी, ठीक है। फिर इस ए की क्रॉसिंग जो है वो मैंने कहाँ पे करा दी, बी के साथ करा दी, ठीक है। फिर मैंने इस ए की क्रॉसिंग जो है वो किसके साथ करा दी, यहाँ पे स्मॉल आई भी सिर्फ किताबों में लिखा होता है तो ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो डोमिनेंट केस है, डोमिनेंट। लेकिन डोमिनेंट हम यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये दोनों मिल गए तो फिर को डोमिनेंस को शो करेगा, ठीक है। बट मेरी आदत है हमेशा ओ लिखने की, यहाँ पे कई टीचर्स इसको आई नॉट पढ़ते हैं, ओ है एक्चुअली में ये आई ओ, ठीक है। क्योंकि ये बेचारा जो है आगे जाके जब इसको एक और स्मॉल आई मिलेगा तो ये क्या करेगा, ओ ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, इतने में कोई दिक्कत किसी को, नो इतने मैम। में कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, ठीक है। आयुषी, आकांक्षा, कश्यप, प्रेरणा, ये नाम ऊपर नीचे होता रहता है ना, यस आलिया, अरुणिमा, जागृति, कश्यप, प्रेरणा, वीना, सबको समझ आ रहा है, इतने में कोई दिक्कत। ये नहीं पूरा समझा दिया फिर हाथ खड़े कर दिए, मैडम फिर से बताइए समझ नहीं आया, इसलिए मैं अभी पूछ रही हूँ। यहाँ कोई दिक्कत, नो बिल्कुल मैम, जीरो क्लियर लेवल से है। आपको समझ, हाँ चलिए ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो बी के लिए, क्यों ना हम बी की क्रॉसिंग तीनों से करा दें। तो यहाँ पे अगेन जो है वो हम लोग 3 केसेस फिर से बनाएंगे, ठीक है। और फिर से जो हम लोग 3 केसेस यहाँ पे बना रहे हैं वहां पे हम क्या करेंगे, ये रहा आपका आई बी,
फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया है IB, देन अगेन IB, और हम लोगों को ऐसे ही तीनों को उठा के यहाँ पे भी रख देना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पहले आप इसकी क्रॉसिंग कराइए A के साथ, फिर ये जो IB है, फिर आप इसकी क्रॉसिंग कराइए B के साथ, ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर यहाँ पे जो IB है, इसकी क्रॉसिंग आप कराइए IO के साथ। अब आखिरी में एक ही केस बचता है, बेचारा जो IO था, इसको भी तो हक है, ये भी जो है इसकी भी क्रॉसिंग हम लोग किसके साथ करा देंगे, IO के साथ करा देंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को आसान है। अब हम लोग जीनोटाइप पे चलते हैं। देखिए, जीनोटाइप जब हम लोग लिखना चाहते हैं तो जीनोटाइप के लिखने में एक स्पेशल बात है, क्या और अच्छी बात हम बोल सकते हैं। जीनोटाइप के लिखने में अच्छी बात ये है कि जीनोटाइप को लिखते वक्त हम लोग अपना दिमाग अप्लाई नहीं करते हैं। क्या मतलब है दिमाग अप्लाई नहीं करने का? मतलब कि आपको जो दिख रहा है ना वो कॉपी कर दीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई छेड़छाड़ फेर बदल अपनी मर्जी से नहीं करना है। आपको जो कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है उसको एज इट इज आपको लिख देना है। ये अच्छी बात है। अगर एक्चुअल में मैं बोलूं तो ये अच्छी बात है इस जीनोटाइप की लिखने की। हमेशा पूरे जेनेटिक्स में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, फिनोटाइप में तो सोचना भी पड़ता है कि कहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, कहाँ पे रेसेसिव केस है, लेकिन जब हम लोग फिनोटाइप लिख मतलब जीनोटाइप लिख रहे होते हैं तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको जो जो दिख रहा है उसको उठा के बस एज इट इज वहां पे रख दीजिए जीनोटाइप के केस में, ठीक है। मैं भी वही करने जा रही हूँ। जो दिख रहा है कोई दिमाग नहीं लगाना। मुझे यहाँ पे IA दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया IA, ठीक है। सेकेंड केस में मुझे IB दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया IA एंड IB, ठीक है। देन मुझे यहाँ पे दिख रहा है IA एंड IO, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे हाँ अल्फाबेट में AB के पहले आता है तो BA लिखने पे अच्छा नहीं लगेगा। कोई डिग्री तो हम लिख नहीं रहे कि BA की डिग्री है, तो इस वजह से इसको क्या, बाकी कोई रीजन या लॉजिक नहीं है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे A को थोड़ी इज्जत देते हुए A को पहले लिख देते हैं IA IB कहीं लिखा हुआ नहीं दिखा होगा आपने। फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं IB जो दिख रहा है आपको। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं IB एंड हाँ IO, ये रहा। और देन हम लोग लास्ट में जो दिख रहा है ये बेचारा जो है ये छोटा सा IO, ठीक है। अब फिनोटाइप की बारी आती है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है, फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फिनोटाइप भी लिखना बहुत मजेदार है अपने आप में। एक बात समझिए, पहले क्योंकि मैं कोडोमिनेंस पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ पहले कोडोमिनेंस वाला केस लिखती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए। सपोज कीजिए कि किसी ने आपको बोला कि कैसे पता चले कि हमें कोडोमिनेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक चीज सोचिए, जब दोनों ही अलील के ऊपर IA है तो मैं यहाँ पे कुछ फेनोटाइप लिख भी दूं तो क्या उससे पता चलेगा कि डोमिनेंट है, रिसेसिव है, कोडोमिनेंस है? पता चलेगा क्या? यस और नो? नहीं पता चलेगा ना। कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स, ठीक है। तो इसका ये मैंने सिर्फ इस केस के लिए लिखा है। AB ब्लड ग्रुप सिस्टम, यहाँ पे AB वाला जो ब्लड ग्रुप है ये कोडोमिनेंस शो कर रहा है, यहाँ हो रहा है कोडोमिनेंस। बट हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि फिनोटिपिकली हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फिनोटाइप है, पहले मैं फिनोटाइप बिठा देती हूँ सबका। ये रहा इसका फिनोटाइप। इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, पता है सबको। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, ठीक है। इसका ब्लड ग्रुप, यहाँ पे I जो है मैंने वहां पे क्रॉस करके ऐसे करके बताया था आपको। एक बच्चा था एग्जाम में, मैंने टेस्ट लिया तो मेरी कॉपी में काट के मुझे भेज दिया समझाने के लिए, उसने भी क्रॉस कर दिया। तो मैं नहीं करूंगी क्रॉस यहाँ पे, ठीक है। तो दिखाने के लिए कि ये जो है ना ये दबेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? यहाँ पे A हो जाएगा। यहाँ पे अगेन द केस ऑफ कोडोमिनेंस, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, ठीक है। और इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। कितना मजेदार टेबल तैयार हो गया, ठीक है। इसको आप में से हर एक बच्चा बिना देखे हुए बना सकता है,
Yes, ठीक है, ma'am. इतना तो मैं ट्रस्ट करती हूँ कि हर एक बच्चा आप में से इसको बिना देखे बना सकता है। इसको Yes, ma'am. फटाफट बनाइए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। केसेस वगैरह करेंगे इस पे ताकि और क्रिस्टल क्लियर हो। बन गया है तो अच्छी बात है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ।